कि एसआईआर चल रही है, आप कोई भी ट्रांसफर कार्मिकों का नहीं करोगे। अगर कार्मिकों का ट्रांसफर करोगे तो हमसे पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। जो 6,500 व्याख्याताओं के ट्रांसफर किए गए हैं, इसमें से तकरीबन 30-35% शिक्षक व्याख्याता एसआईआर के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं। पहली बात तो ये जो सूची है, इस सूची का अनुमोदन चुनाव आयोग से इनको लेना चाहिए था, जो नहीं लिया गया। पूरी तरीके से ये जो सूची जारी हुई है वो इल्लीगल है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमने कल ट्वीट किया और विरोध किया और शिक्षक संघ 25-30 हजार के लगभग कर्मचारी यहां पर इकट्ठे हुए, तो इन्होंने आनन फानन में आज एक आदेश निकाला है कि जो एसआईआर के अंदर लगे हुए उन कार्मिकों को तुरंत आप वहीं रोक दो, रिलीव मत करो। इनका ऑर्डर प्रत्यारित कर लिया गया है और अगर कोई ज्वाइन भी कर लिया है तो उसको वापस उस जगह ले आओ। यानी प्रत्यारित करने का मतलब है वो ऑर्डर उनके लिए निरस्त हो गया है। अब दो चीज दिक्कत होगी इस सूची के अंदर। एक तो ये होगी कि मान लीजिए मैं एक्स स्थान पे हूं और मैं एसआईआर में हूं तो मैं वहीं रहूंगा, मेरा ऑर्डर प्रत्यारित हो गया, लेकिन वाई स्थान का जो व्याख्याता है उसको मेरे एक्स स्थान पे लगाया गया है। उसको अगर एसआईआर में नहीं है तो वो वहां से रिलीव होकर के आएगा ही आएगा, उसको आना ही आना है, राज्यादेश की पालना करनी है। तो वहां तो बच्चों के लिए टीचर नहीं है, व्याख्याता नहीं है, और यहां चूंकि एसआईआर वाला तो पहले से प्रत्यारित करने के कारण से बैठा है और दूसरा जो व्याख्याता है वो गवर्नमेंट ऑर्डर वाला वहां पर आ गया, तो कई जगह डबल हो जाएंगे। इसमें शायद 2-2.5 हजार के लगभग ऐसे हैं जो ये डबल हो जाएंगे। एक जगह व्याख्याता रहेगा नहीं और दूसरी जगह 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक का ऑर्डर चुनाव आयोग के कारण से इन्होंने बता करके और प्रत्यारित कर लिया। दूसरा, पहली बार इन्होंने प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों के अंदर प्रैक्टिकल जो चल रहे हैं, अभी जो चल रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इसमें सरकारी व्याख्याताओं की ड्यूटी लगाई गई है। उनको एक एक को 10-10, 12-12 स्कूलें दी गई हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, वो सरकारी से कराएं प्रैक्टिकल, चाहे वो प्राइवेट वालों से कराएं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक व्याख्याता जो साइंस का है, वो चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, प्रैक्टिकल के लिए वो 10-12 स्कूलों में जाएगा। यानी महीने 2 महीने उनको वो पूरे के पूरे 1-1.5 महीने तक प्रैक्टिकल करने हैं। तो एक तरफ तो ये कहा कि वो प्रैक्टिकल वाले वहीं रहेंगे, और दूसरी तरफ है अगर वो गवर्नमेंट ऑर्डर की पालना करता है तो उसको वहां जाना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल कौन लेगा, ये समझ से परे है। इस प्रकार से पूरी की पूरी ये धांधली की गई है। ये 2-3 महीने से ये उद्योग चला है, पैसे लिए गए जम करके। और मैं आरोप लगाना चाहता हूं खुले रूप से आप मीडिया के सामने कि यहां मंत्री के यहां भी खुला भ्रष्टाचार हुआ है, सीएमओ में भी खुला भ्रष्टाचार हुआ है, और सीएमओ में बैठे हुए भी कुछ लोग जो आरएसएस के लोग बैठा रखे हैं, जो इन सरकारी फाइलों को अनाधिकृत रूप से देखते रहते हैं, उन्होंने भी जम करके इसमें हाथ धोने का काम इस तबादला उद्योग के अंदर किया गया है। और पहली बार राजस्थान के अंदर चाहे प्रिंसिपल हो चाहे व्याख्याता हो, इतने पैमाने पर प्रशासनिक आदेश किए गए हैं। अभी जो व्याख्याता की सूची आई है उसमें 20% प्रशासनिक हुए हैं। 20% प्रशासनिक का मतलब है कि उनको सरकारी टीएडीए दिया गया है और 10 दिन की वो छुट्टी भी ले सकते हैं। दूसरा, कई जगह पर राजनीतिक व्यवस्था से इन्होंने 100% के लगभग प्रशासनिक आदेश किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार को, फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मणगढ़ है, मेरे यहां 87.67% प्रिंसिपल सितंबर में प्रशासनिक किए गए थे, और अभी भी 85%, मैं सूची दे दूंगा आपको आज साथ में, 85% जो है वो प्रशासनिक कर दिए गए। ऐसा अनेकों जगह हुआ है। मैं मेरी एक इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस विभाग का मंत्री भी रहा हूं और मैं इंटरेस्ट भी रखता हूं कि किसको क्या कहां पे किया गया। मैंने सूची बना ली है, आप मीडिया के साथियों आप सूची देख लीजिए। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप 1 महीने के अंदर अंदर मेन परीक्षा है, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, उसके अंदर इतनी बड़ी भारी संख्या में ये जो तबादला उद्योग कर करके कर्मचारियों को परेशान किया गया है,
कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, अगर आप में थोड़ी बहुत भी संवेदना बची है और इस सार्वजनिक शिक्षा को आप बचाना चाहते हैं तो ये पूरी की पूरी सूची आपकी निरस्त होनी चाहिए। फिर जब जून जुलाई में आप बैन खोलिए और बैन खोल करके मर जाए जितने ट्रांसफर कीजिए, हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप जो वादा तो ये करके आए थे कि हम एक भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, पहले ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे कर्मचारियों के लिए और उसके बाद में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। लेकिन चूंकि हमने भी ट्रांसफर किए थे, आपने देखा होगा कल एक वायरल हुई थी सेकंड ग्रेड की सूची जो 122 पेज की थी, 2200 के लगभग सूची थी वो सेकंड ग्रेड के लोगों की, उसको अब की मान करके इन्होंने वायरल कर दिया, लेकिन उसमें सौरभ स्वामी के हस्ताक्षर थे और मेरे समय में हुई थी जब मैं मंत्री था। तो 2245 में से एक भी प्रशासनिक नहीं था। जो इच्छा से आना चाह रहा था, जिस इच्छा से जाना चाह रहा था उसमें किए गए थे और अगस्त में कर दिए थे हमने, 1 अगस्त या 5 अगस्त के लगभग कर दिए थे, यानी जुलाई में शुरू होते ही हमने कर दिए थे। तो अगर इनको करना था तो इनको मई जून जुलाई में करना चाहिए था, फिर भी नहीं किया तो अभी 1 महीने और रुक जाते, 2 महीने और रुक जाते। SIR भी चल रहा है, चुनाव के अंदर पंचायत राज के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और उन्होंने ये कहा है कि आप इनका जो वोटर लिस्ट का काम, वार्डों का काम गठन का कर रहे हैं उनको आप ट्रांसफर मत कीजिए, फिर भी ट्रांसफर कर रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं सेकंड ग्रेड की भी 8000 के लगभग, जिसमें 70% से ज्यादा प्रशासनिक बता करके सबको प्रताड़ित करने के लिए वो सूची भी इनके टेबल के ऊपर अधिकारियों के पास मंत्री कार्यालय से आ चुकी है। तो ऐसे में ये उद्योग बना करके राजनीतिक दुर्भावनाओं से और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करके जो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस सूची को, केवल SIR वालों से काम नहीं चलेगा। अगर SIR के लोग वापस वहीं रह गए तो डबल पोस्टिंग भी हो जाएगी। अभी भी डबल वाइस प्रिंसिपल बैठे हैं, डबल प्रिंसिपल बैठे हैं। 8 महीने तक प्रिंसिपल जो वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बन गए उनको 4 बार काउंसलिंग स्थगित कर दी इन्होंने, इसलिए कि जहां जिस पोस्ट के ऊपर इनको भ्रष्टाचार करके प्रिंसिपल लगाना था वो मेन पोस्ट को खाली रखना है, इसलिए 8 महीने तक काउंसलिंग नहीं की गई। और अब जाकर के जब उनका काम हो गया, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, तो अब जाकर के वो काउंसलिंग। आप बताइए साहब, अब 1 महीने बाद में एग्जाम है और आप अब काउंसलिंग करा रहे हैं। आपने 8 महीने तक काउंसलिंग क्यों नहीं कराई प्रिंसिपल की? तो प्रिंसिपल की बात हो चाहे वाइस प्रिंसिपल, 4-4, 5-5 बैठे हैं। और ऐसे ऐसे विद्यालय हैं इस व्याख्याता सूची में कि 5 विषय के व्याख्याता थे, पांचों को हटा दिया गया और उसकी जगह किसी को नहीं लगाया गया। 4 थे, चारों को हटा दिया गया, किसी को नहीं लगा दिया। तो 1 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर जब परीक्षाएं हैं, पहली बार फरवरी में एग्जाम हो रही हैं और फरवरी के एग्जाम होते हुए जनवरी के मिड के अंदर इस तरीके के प्रशासनिक आदेश करके, ऐसी क्या प्रशासनिक आवश्यकता पड़ गई कि अगर ये आदमी परीक्षा करा देता 1.5 महीने, तब उसके बाद में अगर हो जाता तो क्या होता? और अगर ऐसा ही जरूरी था तो 2 साल तक इन्होंने क्यों नहीं किया? ये मेरा सवाल है। इसलिए एक दूसरी बात जो आज मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम 1 लाख भर्तियां, ये कितनी बार लिखेंगे इस बात को? कितनी बार लिखेंगे? ये जो सूची इन्होंने जारी की है इसमें 4 भर्तियां ऐसी हैं जो 5000 से ज्यादा की हैं और 23 भर्तियां ऐसी हैं जो 1000 से नीचे की हैं और जो 4 हैं उसमें है जो सफाई कर्मचारी। 2 साल पहले आपने देखा होगा कि पहले बजट में भी सफाई कर्मचारियों के भर्ती की घोषणा की गई थी, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। आरोप लगे थे कि जो प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं सफाई कार्य करने के, उनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ था और उस भ्रष्टाचार के कारण से मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि हम इस प्रक्रिया को रोक रहे हैं और आज उसको दोबारा दिखा दिया। तो यही भर्तियां हैं जिनको ये 2 साल से राह गलपा रहे हैं। इन भर्तियों को ये समय पे भी नहीं करा पाएंगे। 1 लाख कर देंगे, पहले साल में बता दिया, दूसरे में 1 लाख और कर देंगे, अब कह रहे हैं 1.5 लाख कर देंगे। और जब आया है भर्ती का आंकड़ा तो आपने देखा होगा कि केवल 4-5 हजार से ऊपर की भर्तियां हैं और 23 भर्तियां ऐसी हैं 44 में से जो 1000 से नीचे की भर्तियां हैं। तो ऐसे में ये केवल आपके सवाल लेते नहीं,
जनता के सवालों का जवाब देते नहीं। पर्ची आई, पढ़ती और उस पर्ची के अलावा एक शब्द बोलने तो को जयपुर से तैयार आप नहीं ये है। पीसीसी मैं तो बात अध्यक्ष करूंगा गोविंद आपके सिंह डोटासरा का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे।